हरे कृष्णा। purport by His Divine Grace AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। देखिए, मुझे एक विनोद पूर्वक बात याद आ गई। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं प्रीचिंग के समय, और कई बार पूछा भी जाता है कि भाई सतयुग में तो खाली सतयुग में ध्यान की विधि थी, ध्यान करना था, और अब खाली हरे कृष्णा करने से इतना इजी हो गया। हम नहीं मानते। क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है? सतयुग में ध्यान था और कलयुग में खाली नाम हरे कृष्णा, इससे हो जाएगा सब? अरे नहीं, ये नहीं मानते। तो भाई, आप उनसे ये पूछिए, सुना? तो आप उनसे ये कहिए, भाई देखो, किसी स्टोर पे अगर कोई वस्तु या कोई भी चीज 3,000 रुपए की है और आपको डिस्काउंट करके 200 की मिल रही, तो दिक्कत क्या है आपको? क्या व्यक्ति चिल्लाता है, अरे 3,000 की है, 200 में क्यों दे रहे हो तुम? ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है? बुद्धिमान व्यक्ति ये होता है, 3,000 की वस्तु है, 200 में मिल रही है, ले लो ले लो, दो तीन ले लो। समझ में आ रही बात? भाई कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिमान होगा, ये नहीं कहेगा अरे डिस्काउंट क्यों दे रहे हो तुम, 3,000 की दो, 200 में क्यों दे रहे हो, इतनी सस्ती दे इतनी सस्ती दे रहे हो। कोई नहीं बोलता है। और बल्कि बुद्धिमान जो होगा वो कहेगा भैया दो तीन ले लो, निपटा लो, ऐसा डिस्काउंट फिर पता नहीं मिले ना मिले। जैसे कभी कभी हम लोग भी गीता बांटते हैं, तो गीता कोई स्पॉन्सर करता है हमें, तो हम लोग कम में देते हैं। जैसे मान लीजिए 150 की है तो दे दी 30 रुपए में, लेकिन पेज कम नहीं कर रहे हैं। 30 रुपए की दे रहे हैं तो पेज नहीं कम कर रहे हैं, दे उतने ही रहे हैं। पर किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो भैया आप ले लो 30 रुपए में। उसी प्रकार से बहुत सुंदर अद्वैत आचार्य जी ने हमें स्पॉन्सर कराया। जब अद्वैत आचार्य जी जब अद्वैत आचार्य जी प्रार्थना करते हैं महाप्रभु से कि आप प्रकट हुई, तो महाप्रभु कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो अद्वैत अद्वैत आचार्य जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा हीन से हीन व्यक्ति को भी मिले। तो वी आर स्पॉन्सर्ड बाय अद्वैत आचार्य। कृष्ण प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत मूल्यवान वस्तु है, हम उसके योग्य नहीं है। लेकिन महाप्रभु की कृपा इतनी ज्यादा है कि उन्होंने सिर्फ नाम लेके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशल मर्सी है, स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है भाई मेरे। वो योग्यता हमारी है ही नहीं, कृष्ण प्रेम हम प्राप्त कर पाए, वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन महाप्रभु की इतनी बड़ी कृपा है कि कृष्ण को फ्री में बांट रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं संबंध में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यदि सिद्धये, मतलब हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति कृष्ण को समझ पाता है। अभी गीता में आने वाला है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कृष्ण ही अपने आप को फ्री में बांटना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। अगर कृष्ण ही अपने आप को फ्री में बांटना चाहे तो फिर क्या है? तो महाप्रभु कृष्ण के रूप में आए और सबको फ्री में कृष्ण दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं सबको फ्री में, सिर्फ हरि नाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसीलिए एक और प्रसंग आता है महाप्रभु की लीला में। महाप्रभु एक धोबी के पास गए, तो महाप्रभु ने कहा हरि नाम लो। तो धोबी ने कहा तुम्हें दिख नहीं रहा है, कपड़े धोने इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो महाप्रभु ने कहा कपड़े मैं धोता हूं, तुम हरि नाम लो। महाप्रभु कपड़े धोने को तैयार हैं, बस कोई भी जीव, कोई भी लिविंग एंटिटी एक बार हरि नाम तो ले ले। इतना सुंदर। महाप्रभु ने कहा मैं कपड़े धोऊंगा, तुम हरि नाम लो। इतनी सुंदर बात। महाप्रभु की लीला जब गीता खत्म होगी चर्चा करने वाली है। रसी रस मिलेगा उसमें। तो ये बात है, समझने वाली बात है कि हरे कृष्ण महामंत्र से ही आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इहा हईते, क्या एक श्लोक है, इहा हईते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। इसको लेने से, हरि नाम लेने से सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। ये कृपा है।
दिस इज हैवी डिस्काउंट, सो वी हैव टू टेक दिस, वी हैव टू ग्रैब दिस डिस्काउंट। पता नहीं दोबारा मिले नहीं मिले। और ये बहुत सुंदर बात बोलते हैं, प्रभु जी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, भूरिजन प्रभु, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हमें हरि नाम लेते समय कृष्ण से सेवा नहीं मांगनी, कृष्ण से कृष्ण की सेवा करने का भाव मांगना है। इतनी सुंदर बात। कृष्ण की सेवा तो नहीं मांग सकते हैं, कृष्ण की सेवा भाव मांगना है कि कैसे मैं निरंतर आपकी ही सेवा भाव में लगा रहूं। इतना सुंदर। और जो हरि नाम से आप मांगेंगे, इहा हाइते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। ये बात बिल्कुल घुसा लीजिए। जो कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र ले रहा है उसकी सर्व सिद्धि होनी ही है। ये महाप्रभु के वचन, और कृष्ण का वचन कभी झूठा नहीं जाता। बहुत सुंदर। तो ये मतलब ये डिस्काउंट मिला हुआ है भाई, अगर मिला है तो लो ना, क्या प्रॉब्लम है डिस्काउंट मिल गया है तो, पता नहीं। बहुत सुंदर है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और जो व्यक्ति ये सोचे कि हरे कृष्ण महामंत्र से मुझे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, वो नाम के प्रति अपराध। बहुत बहुत मूल्यवान वस्तु मिली है भाइयों, बहुत मूल्यवान वस्तु। इससे मूल्यवान वस्तु पता नहीं कब मिले, तो इसीलिए जितना चाप के भजन कर सकते हैं करिए। रोज सुबह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, सब इससे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ कलयुग के लोग हैं, देखिए कलयुग में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अष्टांग योग नहीं कर सकते व्यक्ति, वो तो नहीं कर सकता। कुछ लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं कर सकते। अष्टांग योग की बात तो दूर है, कुछ व्यक्ति तो हरि नाम भी लेना पसंद नहीं करते। तो ये बड़ा ही कलयुग का प्रभाव दुष्कर है। आगे पढ़ते हैं। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। मतलब वही निष्काम कर्म की प्रशंसा कर रहा है भगवान, वही बात है। इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ या किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। स्पष्ट है, पूर्णता ही कसौटी है कि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। ये भी पढ़ा हम लोगों ने अभी कि पशु इत्यादि के लिए कर्म नहीं करता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावना अमृत में ये हो गया नहीं, कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जैसा मैं बता रहा था, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंग हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए पता होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार इसको मनन किया जाए। देखिए भाई, भक्त लोग कई बार बोलते हैं हर किसी को, भगवान को संतुष्ट करो, भगवान को संतुष्ट करो, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म करो, भगवान को भगवान को भगवान को। तो सोच सकता है कोई व्यक्ति, अगर भगवान को संतुष्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या भाई, मैं कहाँ गया। अगर भगवान को संतुष्ट करना है तो मेरा क्या होगा भाई, मुझे क्या मिलेगा। तो कितनी सुंदर बात देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे कोई कहे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं किसी से भी, शरीर को पुष्ट करो, तो इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा पहले मैं पूछता हूँ, हरे कृष्णा, वो प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, अगर देखिए आपके बाइसेप्स तो वैसे भी बहुत डाउन है। हरी हरी, ठीक। तो मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ, प्रभु जी आप ऐसा करिए, आपको आपको बाइसेप्स बनाने हैं, तो कुछ पराठे जो है रस्सी से बांध दीजिए यहाँ पे, आपके बाइसेप्स बन जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है प्रभु जी?
कुछ पराठे और कुछ नहीं, सब्जी वब्जी के छोले आप अपने हाथों पर टांग दें और घूमें बाजार में कि मेरे बाइसेप्स, ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बड़ी सुंदर बात है कि शरीर को पुष्ट करने में कोई कहता है, व्यक्ति मान लीजिए मैं आपसे कहूं शरीर को पुष्ट करो, तो आप पराठों को हाथ में बांध के अपने बाइसेप्स नहीं बना पाएंगे। आपको पेट में डालना ही होगा उस पराठे को। क्यों डालना होगा? बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात आ रही है। क्योंकि पेट के अलावा कोई भी अंग आपके खाने को पचा नहीं सकता। क्या इस प्रकार से आपने कभी विचार किया? हम सुनते तो हैं हाँ पेट में डालो, लेकिन पेट के अलावा कोई पचा भी नहीं सकता। इतना सुंदर। इसीलिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही एकमात्र भोक्ता है। जैसे पेट ही भोगता है और पेट ही डाइजेस्ट कर सकता है, उसी प्रकार से भगवान ही भोगता है हर वस्तु को। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और कोई भोक्ता नहीं बन सकता, जैसे पेट के अलावा कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसी प्रकार से भगवान के अलावा कोई भोक्ता नहीं बन सकता। और अगर भोक्ता बनने का प्रयास करेगा तो दिक्कत। जैसे अगर हाथ कहे नहीं मैं भोक्ता हूं, मेरे हाथ मतलब हाथ कहे कि भैया टांग दो रोटी वगैरह कुछ डाल दो, तो रोटी भले ही पास में है उसके टंगी हुई है, लेकिन उसको पोषण नहीं मिलने वाला, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो पेट में डालेंगे भगवान को, भगवान भोगता है भगवान को देंगे, तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। जैसे आप पेट में डालेंगे तभी सारे अंग संतुष्ट होंगे और तभी पोषण मिलेगा। उसी प्रकार से एकमात्र भोक्ता हर कर्म के, हमारे हर तपस्या के, यज्ञ के और तपस्या के एकमात्र भोक्ता कृष्ण है। जब उनको देंगे, उनको संतुष्ट करेंगे, तब ही हम संतुष्ट हो पाएंगे। तो कोई व्यक्ति बोले भगवान को भगवान को भगवान को मेरा क्या होगा? अरे भाई तेरा ये होगा जब भगवान को देगा तब तू संतुष्ट हो पाएगा। बड़ा सुंदर। आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, स्पष्ट है। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। भाई डेफिनेशन मिल रही सन्यासी की। कोई भी ऐरा गैरा बस गेरुए वस्त्र में सन्यासी नहीं हो सकता, उसमें ये डेफिनेशन, उसमें ये गुण होना चाहिए। देखिए सन्यास का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था, अभी भी उस करूंगा व्याख्या उस शब्द की। सन्यास मतलब सम्यक नाश। तो नाश मतलब होता है स्थित होना, और सम्यक मतलब अपनी वास्तविक स्थिति में अच्छे से स्थित होना, उसको बोलते हैं सन्यास। तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। एक दिन का कृष्णदास नहीं, नित्य कृष्णदास, चाहे कोई भी शरीर में हो। ठीक, नित्य कृष्णदास। तो कृष्ण के दास के रूप में हमारी वास्तविक स्थिति है। जब उसमें व्यक्ति स्थित होगा, तो जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, खाली नहीं बैठा है, न चाक्रिय, सेवा कर रहा है, सेवा में लगा हुआ है, कृष्ण की सेवा में, वही सन्यासी है। ऐसा नहीं कि सन्यासी मतलब कुछ नहीं करना। तो असली सन्यासी को कैसे पहचानेंगे आप? असली सन्यासी वो होगा जो कृष्ण की सेवा में लगा होगा, क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित है, जो कि सन्यास का मतलब होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, और कभी कभी लोग इसीलिए सन्यास लेते हैं कि सारे कार्यों से मुक्ति मिले। इंटरेस्टिंग है। यस प्रभुपाद जी, यस। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई। हम्म। अतः वे अग्निहोत्र एक करना बंद कर देते हैं।
लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। इसको कहते हैं कर्म संन्यास। कर्म संन्यास मतलब जो वर्णाश्रमों के नियत कर्म बताए गए हैं उनको त्याग देना, जैसे अग्निहोत्र वगैरह त्याग दे रहा है सन्यासी, ठीक। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात है भाई, भगवान भी तो यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वर्णाश्रम धर्म को त्याग दो। इसने भी त्याग दिया है, दिक्कत क्या है इसमें? बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। जब भगवान ने कहा वर्णाश्रम धर्मों का त्याग कर दो, वर्णाश्रम का आश्रय ले ना लेकर मेरी शरण में आओ, मतलब कृष्ण की शरण में जाओ, तो इसका मतलब है भक्ति करो। करो, फिर रिपीट कर रहा हूं। जब भगवान ने कहा वर्णाश्रम का आश्रय मत लो और मेरा आश्रय लो, तो इसका मतलब, मेरा आश्रय लेने का मतलब क्या है? मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो, और भक्ति करके सारा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सुंदर, जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा कर रहा है वो सन्यासी है, चाहे वो प्रभु जी हो, चाहे वो माता जी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, वो सन्यासी है जो कृष्ण की सेवा कर रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस बात को कि गृहस्थ में भी रह के आप, गृहस्थ में भी रह के व्यक्ति सन्यासी कहला मतलब गृहस्थ में रह के भी व्यक्ति सन्यासी कहलाया जा सकता है। बहुत सुंदर है। देखिए, सन्यास मतलब ये नहीं कि बस मुझे गेरुए कपड़े पहनने हैं, डंडा लेना है बस। सन्यास मतलब कि मुझे कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहना, वो सन्यास है। और कोई भी इस प्रकार से अगर लगा है या लग रहा है, तो वो भले कोई भी आश्रम में, तथाकथित आश्रम में हो, वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग, शादी ना हुई हो या कुछ भी हो, वो सन्यासी है। बस उसका भाव क्या होना चाहिए कि मुझे कृष्ण की सेवा ही करनी है, मेरा एकमात्र, माई ओनली ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा, वो सन्यासी। लेकिन ये जो लोग हैं, प्रभुपाद जी जो इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो लोग हैं वो कर्म संन्यास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। और बहुत सुंदर बात, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भगवान को सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि जीव मुझसे संबंध अपना समझे, मेरी सेवा में लगे, तभी उसको वास्तविक सुख मिलेगा। तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो व्यक्ति ब्रह्म में निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है। और क्यों बुरा लगता है? क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है, बुरा इसलिए लगता है भगवान को क्योंकि अब उसको भगवान की सेवा के सुख से बहुत लंबे समय तक दूर रहना पड़ेगा। ये कठिनाई है। जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है उसको भगवान की सेवा के सुख से, जो कि वास्तविक दुख है, हम लोगों ने पढ़ा था ये बात, ये ही संपश्चात होगा दुख योने या बते, जो दुख था वहां पे भगवान की सेवा के सुख से वंचित होना, ये वास्तविक दुख है। जन्म में तो जरा व्याधि नहीं है। तो जो वास्तविक सुख जो व्यक्ति का है भगवान की सेवा, उससे जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है वो बहुत लंबे समय तक दूर रहेगा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक उसको ब्रह्म में लीन होना पड़ेगा। अगर व्यक्ति स्वर्ग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ग गया वापस आया, क्या पता भक्तों का संग हो जाए। लेकिन जो ब्रह्म में लीन हो चुका है वहां पे तो फिर उसको अकेले ही रहना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक, और वहां पे सेवा और सेव्य का भाव है ही नहीं। तो इसीलिए भगवान की सेवा से बहुत लंबे समय तक दूर रहेगा, इसीलिए भगवान को बड़ा कष्ट होता है। यार ये क्यों ऐसा, भगवान को सुख नहीं मिलता उससे, ठीक है। तो जो भगवान को सुखी करने का, जिसके अंदर भगवान को सुखी करने का भाव नहीं है, तो भक्ति से शून्य है वो। क्योंकि भक्ति मतलब भगवान कैसे सुखी होंगे, भगवान कैसे संतुष्ट होंगे, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब बड़ी सुंदर बात पर लिख रहे हैं, ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ नहीं है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। तो बात, ऐसी इच्छा
भौतिक इच्छा तो श्रेष्ठ है, हाँ मतलब कम से कम भोगों में नहीं लग रहा है, व्यक्ति अपने आप को समझ रहा है, लेकिन ये स्वार्थ से रहित नहीं होती, मतलब स्वार्थ उसमें अभी भी है कि मुझे क्या स्वार्थ है, मुझे कृष्ण की सेवा नहीं करनी, मुझे ब्रह्म में लीन होना है, मुझे अपना सुख चाहिए, भगवान की सेवा नहीं करनी। देखिए भौतिक इच्छा से तो कई दूर है, क्योंकि भौतिक इच्छा करेगा तो फिर से वो कर्म बंधन में फंसेगा, वहां वहां जाएगा, वो तो अलग केस है। लेकिन अभी भी स्वार्थ गया नहीं है उसका, उसका स्वार्थ ये है कि मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी है, अपना सुख चाहिए। और वास्तविक में वो अपना स्वार्थ जानता भी नहीं है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, गतिम ही विष्णु, गतिम ही ब्रह्म नहीं। असली स्वार्थ है विष्णु तक पहुंचना, ब्रह्म तक पहुंचना नहीं। ठीक। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। ये इंटरेस्टिंग है कि जो योगी आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, वो कैसे आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित है भाई, तो ध्यान कर रहा है ना। बड़ा सुंदर अर्थ है। वो भी अपने दुखों की निवृत्ति चाहता है। तो ये बार बार ये पॉइंट आ रहा है, व्यक्ति अपने दुखों की निवृत्ति चाह रहा है, भगवान को कैसे सुख मिलेगा ये नहीं सोच रहा है, वो अभी भी अपने बारे में ही सोच रहा है। तो ये स्वार्थ है। वो ध्यान करेगा क्यों, क्योंकि वो अपने दुखों की निवृत्ति चाहता है। ध्यान करेगा फिर कहीं जाएगा, उसका डेस्टिनेशन होगा ब्रह्म में। या परमात्मा का ध्यान कर भी लिया तो सेवा नहीं करना चाहता, परमात्मा का ध्यान कर लिया बस, आगे आने वाले हैं पॉइंट्स। तो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, अपना जो दुख है, जो शरीर से उसको कष्ट मिल रहा है, उसकी निवृत्ति हो जाए बस, ये बात है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। किंतु अब बात आ रही है भक्तों की। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। जो सन्यासी, जो तथाकथित योगी कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता, ही इज नॉट सन्यासी, ही इज नॉट योगी, ही इज सिंपली अ शो बोटल। दिखावा कर रहा है, वो कुछ नहीं है उसका। बड़ा सुंदर है। देखिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस पे। देखिए इस्कॉन क्या है, इस्कॉन इज अ प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए महाप्रभु को ये बात आती है, महाप्रभु को बस इसी बात का दुख है एक, कि जीवों का उद्धार कैसे होगा। उन्होंने तो दवाई दे दी है, हरे कृष्णा महामंत्र, लेकिन इस दवाई को घर घर तक कौन ले जाएगा। उन्होंने बोला भी कि हर जगह जाएगी, लेकिन कौन करेगा, क्या होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये सब तो होना ही है, महाप्रभु ने बोला तो होना ही होना है, लेकिन उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाना, गीता को लोगों को बताना, हरे कृष्णा महामंत्र को आगे बढ़ाना, भक्ति किसी को देना, सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला कार्य कृष्ण के लिए यही है। मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि और महत्वपूर्ण कम हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो भगवान को जो एकमात्र दुख है कि जीव का संबंध उस भगवान से क्या है, वो समझे, तो वो ज्ञान के माध्यम से समझ सकता है व्यक्ति, शास्त्रों के माध्यम से। तो जो व्यक्ति शास्त्रों को बताता है लोगों को, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भाई देखिए आप बता ना पाए, कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं, कम से कम इच्छा तो कर सकते हैं कि मैं दूसरों को ज्ञान दे पाऊं। बस इच्छा ही आ गई ना अगर, तो कृष्ण हेल्प कर देंगे। ये कृष्ण को बहुत प्रसन्न करता है, बार बार बोलता रहता हूँ, तो प्रीचिंग प्रीचिंग प्रीचिंग। भाई आप लोग जो गीता क्लास सुन रहे हैं, आप कैसे आए यहाँ पे, किसी ने आपको बताया तभी तो आए। तो अगर अगर आपको कोई बताता ही नहीं, तो आप भक्ति में आते कैसे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को बताएं, दूसरों को ज्ञान दें, और यही कृष्ण को बहुत प्रसन्न करता है। इससे हमें क्या मिलेगा,
फिर हम गीता, जैसे मान लीजिए मैं गीता आपको बता रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? कोई पैसे दे रहा है? कुछ नहीं। बस कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, हमारा पैसा, हमारा सब कुछ ये है, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं इससे। तो हमें हर दिन, देखिए जितना भी टेररिस्ट लोग हैं ना, टेररिस्ट लोग, वो भी ये सोचते हैं कैसे बॉम्ब लगाया जाए, कैसे किसी को तबाह किया जाए, कैसे किसी को ये किया जाए, कैसे किसी को वो किया जाए। हर समय वो ये सोचते हैं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कैसे मैं, मतलब हमें भी प्लान करना चाहिए कैसे मैं किसी एक व्यक्ति को या इसको इसको भक्ति में ला पाऊं। हर समय प्लानिंग चलती रहनी चाहिए दिमाग में कि कैसे मैं किसी भी व्यक्ति को गीता बताऊं, कुछ श्लोक बता दूं, हरे कृष्ण महामंत्र बता दूं, कृष्ण के बारे में ये बता दूं, कुछ तो। हमें नहीं पता कि हम कितने लोगों को प्रीच कर पाएंगे, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कम से कम प्लानिंग तो करते रहना चाहिए। टेररिस्ट लोग कितनी प्लानिंग करते हैं कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये यहाँ बॉम्ब लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो तबाह करने के चक्कर में सोचते हैं, आप उद्धार करने के चक्कर में सोचिए, कृष्ण प्रसन्न होंगे इससे। तो मैं फिर बार बार ये बोलता हूँ कि इस गीता क्लास का लाभ उठाइए, नोट्स बनाइए और खूब धड़ल्ले से बताओ यार। यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, भाई कौन रोकने वाला है? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं एनओआई में, अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। बहुत सुंदर बात। जो कृष्ण भावनामृत का प्रचारक है वो मृत्यु के चंगुल से बचा हुआ है, उससे परे है वो। क्या है भाई मृत्यु से बचने का उपाय? प्रीच प्रीच प्रीच, बांटो धड़ल्ले से। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हम कृष्ण का संदेश दूसरों को दें, कृष्ण को बहुत पसंद करता है। तो ये बहुत, मैं फिर बार बार ये बोलता रहता हूँ कि इस्कॉन इज अ प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रभुपाद जी सोचते अगर अरे क्या प्रीच करना, सब तो हो ही गया है, ठीक है बैठे ही अपना, आसपास जितने लोग हैं दो तीन लोग बता देते हैं हाँ ठीक है हो गया। लेकिन नहीं, जिनको जानते नहीं, जिनसे कोई मुलाकात नहीं, जिनसे कुछ नहीं, उनके लिए प्रभुपाद जी गए, अब प्रचार किया, धड़ल्ले से प्रचार किया। तो भाई हम उतना तो नहीं कर सकते, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कुछ तो, दो तीन लोगों को, एक दो लोगों को जो सुनने के इच्छुक हैं, जो सुन सकते हैं आपकी बात, जिसको श्रद्धा है आपकी बात पे, कुछ तो। जिसने, तो बहुत सुंदर है, जिसने किसी एक व्यक्ति को ये प्रचार कर दिया ना, कृष्ण उसके ऋणी हो जाते हैं, किसी एक व्यक्ति को। बहुत बहुत प्रसन्न करने वाली एक्टिविटी है, कृष्ण कृष्ण को बहुत पसंद करती है। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी पसंद नहीं करती। आपको ये लिखना होगा, ये नहीं कि मतलब एक चीज अच्छी है तो दूसरी खराब हो, खराब नहीं है, लेकिन कृष्ण को ये पसंद करती है बहुत कि व्यक्ति जीव अपना संबंध कृष्ण से समझे, और ये समझेगा शास्त्रों के माध्यम से ही, और कोई चारा नहीं, और भक्तों के माध्यम से, और जो भी भक्त परंपरा में हो। देखिए कितना रेयर हो गया है ना, पहले तो शास्त्र होना चाहिए, फिर भक्त होना चाहिए, फिर परंपरा में होना चाहिए, और फिर उसको थोड़ा बहुत, उसको भी थोड़ा बहुत पता हो। भाई जब पता ही नहीं होगा तो बताया क्या? तो इसीलिए आप लोग अच्छे से समझिए गीता को, पढ़िए और खूब बस उगल दीजिए बस फायरिंग कर दीजिए अपने, मतलब फायरिंग मतलब लीजिए गन गीता की और फायरिंग करना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा, आगे पढ़ते हैं त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा भी था, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। बहुत सुंदर। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, टिक आउट, ना मैं सुंदरी सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, गेट आउट, ना ही मुझे प्रभु जी माइक का I thought हरे कृष्ण, पढ़ देता हूँ। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं
न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मंदिर अहेतु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी बिना भक्ति की अहेतु की कृपा का भी अभिलाषी, मुक्ति का भी अभिलाषी नहीं। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अभिलाषी। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। मजा आने वाला। देखिए इस संबंध में हिज होलीनेस सचिनंदन महाराज बता रहे थे, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उनकी बात थी। पहले इंग्लिश में बोलता हूँ। वी विल रियलाइज दैट नन ऑफ satisfies। बहुत सुंदर। हम समझ जाएंगे भक्ति करते करते भगवान से अपने मन को हटाने का जो भी हमारा प्रयास रहा, उससे हम असंतुष्ट की। जो भी प्रयास था अपने मन को भगवान से हटाने में, उससे हम कभी संतुष्ट नहीं हुए। उससे हमें हमेशा ही असंतुष्टि का अनुभव हुआ। और मन, सुंदर स्त्री या पुरुष, जन, फॉलोअर्स, और कविता मतलब पांडित्य कि मैं बड़ा विद्वान, इन्हीं चारों चीजें ही हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। तो क्या संतुष्ट करेगा? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। कृष्ण अहेतु, जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई कॉज ना हो, बिजनेस ना हो। भगवान मैं आपको अभी पूज रहा हूँ, ये दे दीजिएगा मुझे, फिर मुझे कुछ, फिर नहीं, अहेतु की, कोई हेतु नहीं है। निस्वार्थ सेवा। भगवान मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान मुझे अपनी सेवा भाव दे जिससे कि इससे आप प्रसन्न हो। बहुत सुंदर है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तो, क्योंकि जब हम निस्वार्थ सेवा करेंगे भगवान की, तभी वास्तव में भक्ति का सुख प्राप्त होगा। कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति टॉप मोस्ट है। और कैसी भक्ति? बदले में कुछ ना चाहे। अब और जो सो कॉल्ड सन्यासी और योगी हैं, वो ना तो यज्ञ करते हैं, ना कोई क्रिया करते हैं, और अपना ही स्वार्थ देखते हैं, तो उससे निष्काम कर्मों की प्रशंसा कर रहे हैं। पहले पहले श्लोक में ये व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करे और भगवान को फर्स्ट समर्पित करे, ठीक है, भक्ति करे, वो ज्यादा टॉप मोस्ट है सो कॉल्ड सन्यासी और सो कॉल्ड योगी बनने से। अब क्लियर है? पहले क्लियर नहीं थी? पता नहीं, सुना नहीं सुना आप लोग? ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।